नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हज कमेटी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने दिल्ली हज कमेटी का चुनाव जीत लिया है। बीजेपी की उम्मीदवार कौशर जहां जो है वो दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन चुनी गई है, जिसके बाद कौशर जहां ने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तारीफ की है और कहा है कि मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की लड़ाई मोदी सरकार ने लड़ी है। 3 तलाक पर प्रतिबंध के बाद महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये तमाम बड़ी बातें कौशर जहां की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तारीफ करते हुए कही गई है। तो कौशर जहां अब दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन चुनी जा चुकी हैं और आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। पहले ही आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है और अब दिल्ली हज कमेटी का ये चुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट करते हुए कौशर जहां को इस जीत के लिए बधाई दी जा रही है। आपको ये बता दें कि दिल्ली के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब स्टेट हज कमेटी की चेयरमैन कोई महिला बनी है। कौशर से पहले दिल्ली की महिला चेयरमैन ताजदार बाबर रही हैं। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में नई हज कमेटी का गठन किया गया था। इसमें बीजेपी के सांसद, आम आदमी पार्टी के 2 विधायक, कांग्रेस की 1 पार्षद को शामिल किया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 3 साल के लिए हज कमेटी का गठन किया था, जिसमें बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हाजी यूनुस और अब्दुल रहमान शामिल हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश को भी कमेटी का सदस्य जो है वो बनाया गया था और 6 जनवरी को इस हज कमेटी का गठन किया गया था। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गौतम गंभीर और मोहम्मद साद ने कौशर को वोट दिया है और इस तरीके से कौशर जहां ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने इस जीत पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तारीफ की है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मेयर चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छा होगा अगर कांग्रेस सदन से बाहर होगी और कांग्रेस इसके लिए सहमत भी हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया था कि मेयर चुनाव से दूर रहने के लिए बीजेपी ने एमसीडी में कांग्रेस नेता नाजिस दानिश को हज कमेटी का सदस्य बनाया है। इस तरीके के आरोप उन्होंने बीजेपी पर भी लगाए थे। लेकिन आपको ये बता दें कि 11 जनवरी को मोदी सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया था। हज के लिए सरकार की ओर से जो वीआईपी कोटा दिया जाता है उसे दरअसल खत्म करने की बात सामने आई थी। पहले हज यात्रा को लेकर कुछ आरक्षित सीटें दी जाती थी जिन्हें खत्म करने की कार्यवाही शुरू हो गई थी। दरअसल पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और हज समिति द्वारा आवंटित सीटों से करीब 500 लोग जो हैं वो हज पर जा सकते थे। राष्ट्रपति के कोटे से 100 सीटें, उपाध्यक्ष कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50 सीटें, हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थी। लेकिन नई हज नीति के मसौदे में अब इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ये बड़ा बदलाव हाल ही में मोदी सरकार की ओर से किया गया, जिसको लेकर खूब सियासत भी हुई। लेकिन जहां तक बात दिल्ली हज कमेटी की है तो 6 जनवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस हज कमेटी का गठन किया था, जिसमें कई लोग जो हैं वो शामिल किए गए थे, कई सदस्य बनाए गए थे, जिसमें बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर थे, आम आदमी पार्टी के भी 2 विधायक थे, कांग्रेस पार्टी का भी पार्षद शामिल था। तो इस तरीके से इस कमेटी का गठन किया गया था। उसका चुनाव अब हुआ है और उस चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराते हुए उनकी जो उम्मीदवार थी कौशर जहां, उन्होंने जीत हासिल की है। और इस जीत के बाद कौशर जहां का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि
माननीय उपराज्यपाल द्वारा अध्यक्ष पद और समिति के गठन के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का निर्माण किया गया है। सभी नियमों को ध्यान में रखकर ये पूरा चुनाव कराया गया है और फैसला हो चुका है, ये कौशल जहां ने कहा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तारीफ करते हुए ये कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। 3 तलाक पर प्रतिबंध के बाद महिलाएं खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हज पर जाने वालों की परेशानी कम करने पर काम करना अब हम सबकी जिम्मेदारी है और इन तमाम मुद्दों से वक्त के साथ निपटा जाएगा। ये कौशल जहां का बयान सामने आया है। तो कुल मिलाकर ये आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये चुनावी नतीजा जाहिर तौर पर परेशानी बढ़ाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर और खासतौर पर बीजेपी पर दरअसल मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाती रही है। लेकिन एक अगर दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन एक मुस्लिम महिला कौशल जहां जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, अगर वो जीती है तो जाहिर तौर पर एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश भी इसके जरिए की गई है कि किस तरीके से जो आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं, भेदभाव का आरोप और तमाम तरीके के आरोप विपक्ष लगाता रहा है। लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद, इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के बाद जिस तरीके से कौशल जहां ने जीत हासिल की है, वो ये कह रही हैं कि दरअसल कौशल जहां को दिल्ली हज कमेटी का चेयरमैन चुने जाने पर बधाई देते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि दिल्ली हज कमेटी में बीजेपी से जुड़े प्रत्याशी की जीत से ये साफ हो चुका है कि अब मुस्लिम समुदाय भी देश के विकास की धारा में नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने के लिए काफी आतुर है। वो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ना चाहता है और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाना चाहता है। ये दरअसल लोगों की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस जीत के बाद काफी खुश है और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कौशल जहां को इस जीत के लिए बधाई दी है और ये लिखा है कि दिल्ली हज कमेटी में बीजेपी से जुड़े प्रत्याशी की जीत से ये साफ हो चुका है कि अब मुस्लिम समुदाय भी देश के विकास की धारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ने के लिए काफी आतुर हैं। अब वो प्रधानमंत्री से जुड़ना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी पर लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि मुस्लिमों के साथ बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेदभाव करते हैं। लेकिन ये जो चुनाव है और जिस तरीके से कौशल जहां की जीत हुई है, ये अपने आप में न सिर्फ बीजेपी के लिए दिल्ली हज कमेटी के चुनाव में एक बड़ी जीत है, बल्कि कहीं ना कहीं इस जीत के साथ एक स्पष्ट संदेश है कि किस तरीके से अब देश के मुस्लिम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाने के लिए तैयार है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।